अपने पसंदीदा शो की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अनुपमा सुबह से ही काफी खुश होती है, अपने दिन की शुरुआत काफी खुशी खुशी करती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि मैं जैसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी वैसे ही आज भी कर रही हूँ। अनुपमा अपने परिवार के लिए और अपनी डांस टीम के लिए प्रार्थना करती है। इसी बीच उसे थाली बजने की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि लीला जो कि थाली बजा रही होती है। सभी लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं। लीला कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अंश और प्रार्थना की शादी हो रही है। ये सुनते ही अंश हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मान गए। लीला हामी भरती है। अंश और प्रार्थना खुश होकर लीला के गले लग जाते हैं। प्रार्थना काफी इमोशनल हो जाती है। लीला उसे रोने से मना करती है। वहीं अनुपमा भावुक होकर लीला का धन्यवाद करती है। लीला बोलती है कि उसे मनाने वाली सिर्फ अनुपमा है। तभी जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि अनुपमा ने तो यहाँ पर भी अपना जादू चला दिया। बाबूजी कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी जाती है जिंदगियां बदल देती है। तभी लीला तय करती है कि अब वह कोठारी परिवार के घर रिश्ते का शगुन लेकर जरूर जाएगी। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है। उसे अतीत की सारी बातें याद आने लगती हैं। बाबूजी मुस्कुराकर लीला से कहते हैं कि आज फिर से तुमने मेरा दिल जीत लिया। सरिता पूछती है कि अनुपमा को क्या हुआ। जसप्रीत कहती है कि कोठारी परिवार ज्यादा ही डेंजर है, इसलिए अनुपमा शायद वहां नहीं जाना चाहती। लीला अनुपमा को संभालती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। पहले तो अनुपमा तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन लीला अपनी जिद पकड़ लेती है और वो कहती है सिर्फ अनुपमा ही ऐसी है जो कोठारियों को मना सकती है। बाबूजी लीला को समझाते हैं कि अगर अनुपमा गई तो वो लोग शायद शादी के लिए मना कर देंगे, लेकिन लीला कहती है कि वो लोग हमसे भी नाराज हैं, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया था। अगर वो नाराज हैं तो सिर्फ अनुपमा की वजह से ही हमसे भी नाराज हुए थे। यह सुनकर अनुपमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लीला को उम्मीद है कि शायद अनुपमा के साथ चलने से राही और माही भी वापस साहा हाउस लौट आएं, लेकिन लीला अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, पर अनुपमा वहां जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह लोग आज भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मेरी वजह से वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अंश और जसप्रीत अनुपमा को संभालने की कोशिश करते हैं। जसप्रीत अनुपमा को लेकर अंदर चली जाती है। बाबूजी लीला से कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन लीला कहते हुए नजर आती है उसे और कितना वक्त चाहिए। अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो अब कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ माही पाखी से पूछती है कि कहीं आपने डांस रानीज को हमारी टीम के बारे में तो कुछ नहीं बताया। पाखी कहते हुए नजर आती है कि मम्मी और उनकी टीम ने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तभी प्रेम कहता नजर आता है कि मैं मम्मी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आप उनके बारे में कुछ मत बोलिए। इसी बीच पराग राही से कहता हुआ नजर आता है कि मुझे ऑर्गेनाइजर का मैसेज आया है, तुम लोगों को जो टाइम स्लॉट चाहिए वह मिल जाएगा, तुम जितनी देर चाहो प्रैक्टिस कर सकती हो। राही खुश होती है और पराग को धन्यवाद कहती है। अभी मोटिवा प्रार्थना को लेकर काफी परेशान होती है। वहीं ख्याति कहते हुए नजर आती है कि अब प्रार्थना हमारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसे तो अनुपमा भड़का रही है। तभी पराग फैसला लेता है कि वह खुद प्रार्थना से बात करेगा। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन होकर सो रही होती है। अंश और प्रार्थना उसके कमरे में आते हैं और उसे देखकर दुखी होते हैं, जहां पर अंश कहता हुआ नजर आता है कि दोनों परिवार के रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी हमेशा अनुमा की ही क्यों होती है। भले ही मुझे अपनी शादी पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन मैं अनुमा के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये यहाँ पर अपने डांस कंपटीशन के लिए आई थी और इन्हें अपने डांस पर पूरा फोकस करना चाहिए। प्रार्थना भी उसकी बात पर समर्थन करती है और कहती है कि मैं भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। जहाँ पर ये सारी बातें करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो परेशान होती है। दूसरी तरफ तोसू सरिता और बाकी की टीम की औरतों को बाहर लेकर आता है और उन्हें बर्तन और कपड़े धोने के लिए कहता है। वह उनकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि चेहरे पर बेचारी और अबला नारी का भाव रखो। सरिता उसकी बात मानती है, लेकिन तोसू खुश होकर वीडियो बनाने लगता है। तभी सरिता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं बेचारी क्यों बनूं? मुंबई में सब ऐसा ही करते हैं, तो क्या सब बेचारे हैं? तोसू निराश हो जाता है और कहता है कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके स्टार बनी हो। आपकी दुख भरी कहानी से आपको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। तभी दीपा कहते हुए नजर आती है कि हम कोई बेचारी या अबला नारी नहीं है। वहीं रीता कहती है कि इससे अच्छा हम अपने डांस पर ध्यान देंगे। वे सभी डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती हैं।
जिसके बाद डांस रानीज प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी जसप्रीत अचानक से रुक जाती है। सरिता के पूछने पर जसप्रीत कहती है कि मुझे चिंता हो रही है कि अनुपमा की बेटी उससे गुस्सा है, उसके पोते की शादी है और लीला उस पर दबाव डाल रही है, कहीं इसका असर उसके डांस पर ना पड़ जाए। तभी भारती कहती है कि क्योंकि अनुपमा बहुत समझदार है। सरिता उससे सहमत होती है। तभी जसप्रीत भी उसकी बात मानकर प्रैक्टिस में लग जाती है। इसी बीच राही अपनी टीम के साथ वहां आती है। राही को देखते ही जसप्रीत और बाकी के सब लोग हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत राही से कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो हमें परेशान मत करो। राही कहते हुए नजर आती है कि हम जब तक चाहें इस स्टेज पर रिहर्सल कर सकते हैं, हमारी रिहर्सल के बाद ही दूसरी टीम यहाँ आ सकती है। तभी सरिता कहती है कि क्या तुमने पैसे देकर यह हॉल खरीद लिया? जसप्रीत ताना मारती है कि इन्होंने ट्रॉफी भी खरीद ली होगी। इसी बीच भारती राही से पूछती है कि तुम्हें अनुपमा से क्या प्रॉब्लम है? राही कहती है कि यह उनके और मेरे बीच की बात है, तुम यह पूछने वाली होती कौन हो? तभी भारती कहती है कि वह मेरी भी कुछ लगती है, जहां पर राही कहती है कि तुम अब भी उन्हें नहीं जानती हो। इस पर भारती कहती है कि मैं उन्हें जितना जानती हूँ उतना काफी है, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि वह तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तुम्हारी कई गलतियां माफ की, लेकिन तुम उनकी एक गलती पकड़कर बैठी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो? राही परेशान हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अनु जैसी माँ मिली। माही कहती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। जसप्रीत और माही में बहस होने लगती है। भारती उसे रोकती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अनुपमा की टीम की बात सुनकर राही काफी परेशान हो जाती है। तभी परी उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो? राही कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा सोचती है कि क्या सब लोग शगुन लेकर चले गए। वह परेशान होती है और घबरा जाती है। अनुपमा अंश के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में हवन चल रहा होता है। प्रेम और राही उसमें शामिल होते हैं। मोटी बात सोचती है कि आज अच्छा दिन है, इसलिए महायज्ञ करवाया है। इसी बीच बाबूजी और लीला शगुन लेकर वहां आते हैं और अनुपमा भी उनके साथ आती है। इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राही अनुपमा पर काफी भड़कते हुए नजर आएगी और कहेगी कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आप यहाँ पर क्यों आई हो? जहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अंश की अनुपमा बनकर आई हूँ। लीला सब कुछ भूलकर शगुन स्वीकार करने के लिए अनुरोध करती है, लेकिन मोटी बात गुस्से में कहती है कि हमें ये रिश्ता स्वीकार नहीं। वहीं राही अनुपमा पर काफी गुस्सा करती है, काफी भड़कते हुए नजर आती है। फिलहाल तो आप लोग बताइए दोस्तों, आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।